Good evening, guys. Good evening, everyone. वॉइस क्लियर है? और आपके सामने जो हमारा बोर्ड है वो क्लियर है? बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूं वो क्लियर हो जाएगा? चलो बोर्ड पे आज क्वेश्चन लिख देता हूँ. कैप नहीं है. आंसर निकाल के बताओ. 78 स्क्वायर. सुनो, आज हम लोग है ना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे आज, स्क्वायर एंड क्यूब निकालना जानेंगे. मैक्सिमम 10,000 तक के स्क्वायर निकालना जानेंगे. ओके. अलग अलग आंसर आ रहा है. एक ही आंसर आना चाहिए ना भाई. 78 का स्क्वायर का एक ही आंसर आना चाहिए, अलग अलग आंसर नहीं आना चाहिए. तो हम लोग स्क्वायर निकालना जानेंगे. एंड और एक और चीज, 10,000 तक के तो स्क्वायर निकालना सीखेंगे. दूसरा चीज ये है कि हम लोग क्यूब निकालना भी जानेंगे. तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगाते हैं. उसमें टाइम लगाने से अपना टाइम बाद में जाके सेव होगा. ये तो आप लोग अच्छे तरह से जानते हो. तो सब लोग रेडी हो स्क्वायर एंड क्यूब निकालने के लिए? सब लोग रेडी हो ना? ज्यादा से ज्यादा आवाज आनी चाहिए. जिसको भी आवाज नहीं आ रही है अपने मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा सकता है. वॉल्यूम बढ़ाने के लिए आपको मैं मोबाइल को ध्यान में रखना है. बाकी यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो 78 का स्क्वायर अगर हम लोग को निकालना है तो मैं बता देता हूँ. 78 का स्क्वायर का सिंपल सा ट्रिक है. बिल्कुल ज़्यादा टेंशन लेकर के काम करोगे तो वो सिंपल जो ट्रिक है ना वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. तो आपको सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ 78 का स्क्वायर निकालने में. 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 का स्क्वायर 64 होता है. तो 64 का क्या लिखोगे? 4. 8 का स्क्वायर 64 होता है. 64 का क्या लिखोगे? 4. ये हो गया आपका स्टेप 1. स्टेप 2 में आप क्या करोगे? दोनों नंबर जो है 7 और 8, दो नंबर दिख रहे हैं ना 7 एंड 8, 7 एंड 8 आपस में मल्टीप्लाई करो. आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 7 8 56. और 56 का डबल कर दो. 56 का डबल क्या होता है? 56 का डबल होता है 112. 112 112 एंड आपका कैरी क्या था? 6. क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 था तो कैरी क्या था? 6. तो 112 और 6 क्या हो जाएगा? 118. 118 का मैंने क्या लिखा? केवल 8 लिखा. 118 का क्या लिखा? केवल 8 लिखा. अभी क्या बच गया आपके पास? 11. 11 बच गया. तो लास्ट में आपको क्या करना है? 7 का स्क्वायर. 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49. 49 प्लस 11 क्या होता है? 49 प्लस 11 बताओ क्या होता है? 60. तो 60 मतलब 6084. 6084 इज द राइट आंसर. आया समझ में कैसे निकाला? चलिए 89 का स्क्वायर निकालते हैं. 89 का स्क्वायर क्या होता है? कौन देगा? फटाफट आंसर देना. फटाफट. 89 का स्क्वायर कौन देगा? जल्दी फटाफट दो. एक आंसर आया. दो आंसर आए. सर थोड़ा धीरे से नहीं, जल्दी करना. जल्दी फटाफट फटाफट.
9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 का स्क्वायर होता है 81। 9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 का स्क्वायर होता है 81। 9 का स्क्वायर होता है 81। फिर आपस में मल्टीप्लाई करके डबल। 9 8 जा क्या होता है? 9 8 जा 72। 72 का डबल क्या होता है? 144। 9 8 जा 72। 72 का डबल कर देना। 72 का डबल क्या होगा? 144। 144 और जो कैरी बचा था आपका, कैरी क्या बचा था? 9 का स्क्वायर 81 था, तो कैरी क्या बचा था? 8। 144 और 8 152। 152 का 2। अब क्या बचा आपके पास? 15। 152 का 2 लिख दिया, क्या बचा? 15। 15 मतलब 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64। 8 का स्क्वायर क्या होगा? 64। 64 एंड 15 79। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7921। आया समझ में? चलिए इसका स्क्वायर निकालिए। 63 का स्क्वायर निकालिए जल्दी। सबसे पहले क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर 9 करेंगे। सबसे पहले 3 का स्क्वायर 9 करेंगे। 3 का स्क्वायर 9 लिख देना। दूसरा स्टेप क्या होगा? 3 6 18। 18 का डबल 36। दूसरा स्टेप आपस में मल्टीप्लाई करके डबल। जब भी आपस में मल्टीप्लाई करोगे डबल जरूर करना है। 3 6 18। 18 का डबल 36। बचेगा 3। 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। 36 एंड 3 39। 3 का स्क्वायर 9। 3 6 18। 18 का डबल 36। 6 का स्क्वायर 36 एंड 3 39। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3969। आया सभी को समझ में? चलिए इसके बाद वाला जो है, इसके बाद हम लोगों को स्क्वायर निकालना है। स्क्वायर निकालने के लिए मान लीजिए 108 का स्क्वायर निकालना है। चलो 108 का स्क्वायर निकालो आप सभी लोग। 108 का स्क्वायर निकालना है। 100 से ज़्यादा है। 100 से ज़्यादा है। 108 का स्क्वायर निकालना है। देख लेना 108 का स्क्वायर निकालने के लिए। 108 का स्क्वायर अगर निकालना है तो इसका मतलब क्या होता है? 108 में 108 का मल्टीप्लाई। 108 में 108 का मल्टीप्लाई मतलब 100 से कितना ज़्यादा है? ये 100 से 8 ज़्यादा है। और ये 100 से कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। स्टेप ध्यान से रखना। 108 100 से कितना ज़्यादा है? 8 ज़्यादा है। तो एक बात ध्यान रखना, अगर 100 से कोई चीज़ ज़्यादा है तो हमें 8 और 8 का मल्टीप्लाई। कौन से 8? ये वाले 8 और ये वाले 8 का मल्टीप्लाई। ध्यान में रखना, 8 और 8 का मल्टीप्लाई 2 डिजिट में लिखना है। क्या करना है हमें? 8 और 8 का मल्टीप्लाई 2 डिजिट में लिखना है। 2 डिजिट में लिखना, इसका क्या मतलब हुआ? 8 8 का 64 होता है। ऑलरेडी 2 डिजिट में है भाई, इसको 2 डिजिट में और क्या करोगे? ये तो ऑलरेडी 2 डिजिट में है। 8 8 का 64। 8 में 8 प्लस कर दो, या फिर 8 में 108 प्लस कर दो। देखो क्रॉस कनेक्शन। 108 में 8 प्लस करोगे तो क्या होगा बताओ? चलो 108 में 8 प्लस करेंगे तो 116 होगा कि नहीं होगा? 116। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 11664। ये बस इतना सा आंसर है इसका। 100 से कितना ज्यादा है? 8। 100 से कितना ज्यादा? आज तो आपका बेस क्या हो गया? बेस हो गया 100। बेस 100 होने के बाद जब 8 और 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 64 मिलेगा। जो 2 नंबर में लिखना है ना? 2 नंबर में ऑलरेडी है। 64 इज ऑलरेडी 2 नंबर में है। तो 8 में 8 प्लस कर देना, 116 64। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 11664। अब इसके बारे में बता दो। 103 का स्क्वायर। 103 का स्क्वायर कैसे करेंगे? 103 में 103 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100 से कितना जाता है? 3। और ये 100 से कितना जाता है? 3। 3 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा क्या? 9। जब 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा। 9 आएगा तो आप 9 तो बोलेंगे कि 9 तो एक ही नंबर में है। जब 9 एक ही नंबर में है तो 9
और 0 लगा दोगे तो 2 नंबर में हो गया कि नहीं हो गया? 09। 2 नंबर में लिखने के लिए बोला था ना, मैंने बोला था 100 का बेस है तो 2 नंबर में लिखना, तो 09 हो गया। 3 में 1038 कर दो या 3 में 1038 कर दो, तो आंसर क्या हो जाएगा? 10609। आपका आंसर आ गया। बताओ बहुत बड़ा है क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम बहुत बड़ा है क्या? छोटा प्रॉब्लम है, छोटे तरीके से करना है, बड़ी जल्दी से आंसर निकालना है और आंसर आ गया। 103 का स्क्वायर निकाला आपने, ठीक है। अभी और आगे चले, और आगे चले। बेस अगर 100 का है, ध्यान क्या रखना है, बेस अगर 100 का है तो 100 का बेस है तो जो मल्टीप्लाई है वो 2 नंबर में होना चाहिए, 2 नंबर में होना चाहिए। दूसरा देखो ये 109, इसका स्क्वायर क्या होगा? इसका स्क्वायर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। 11881 इज द करेक्ट आंसर। बहुत सारे लोगों ने दे दिया है, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि 100 का बेस है तो 100 से कितना ज्यादा है? 9। और 100 से कितना ज्यादा है? 9। तो 9 9 का कितना होता है? 81। ऑलरेडी 2 नंबर में 9 में 9 ऐड कर देना, 11881। और आंसर क्या हो जाएगा? 11881। करेक्ट आंसर इज 11881। चलो इसके बारे में बताओ। 97 का सुधार। भैया एक बात बता दूं मैं आपको पहले, ये 97 जो है 100 से 3 कम है। 100 से कितना कम है? 3 कम है। उस हिसाब से करना, निकालो आंसर। इसके लिए 2 तरह का मेथड है। 2 तरह का मेथड बोले तो एक तो मैंने पहले बताया तो 2 डिजिट वाला मेथड, वो दूसरा 100 का बेस वाला मेथड। 100 का बेस वाला मेथड क्यों बताया मैंने? क्योंकि इसका उपयोग आगे आएगा। देखो कैसे आएगा, पहले इसका निकाल लो आंसर, 100 के बेस के हिसाब से निकाल लो। चलो मैं निकाल देता हूँ। 100 का बेस के हिसाब से ये क्या है? 3 का। तो मतलब 97 इंटू 97 करना है, इसका मतलब ये 3 कम है और ये 3 कम है। तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई क्या होता है? चलो बताओ। 3 में 3 का मल्टीप्लाई 9 होता है। तो 9 को मैंने क्या बोला, जब भी बेस 100 का है तो मल्टीप्लाई 2 डिजिट में लिखना पड़ेगा। ये 3 3 का 9, 2 डिजिट में लिखना पड़ेगा। 3 कम कर दो या 3 उधर कम कर दो, ये 3 इधर कम कर दोगे तो 94 हो जाएगा और ये 3 उधर कम कर दोगे तो भी 94 हो जाएगा। आंसर क्या आएगा? 9409। और ऐसा मैं ये क्रॉस क्रॉस क्यों बोल रहा हूँ? ये क्रॉस क्रॉस क्यों बोल रहा हूँ? इसका रीजन जानना चाहते हो? इसका रीजन जानना चाहते हो तो देखो क्या है। मान लो 94 में 97 का मल्टीप्लाई करना है। मान लो 94 में 97 का मल्टीप्लाई करना है, इसको भी हम लोग 100 के बेस से करेंगे। इसको भी हम लोग 100 के बेस से करेंगे। ये 100 से 6 कम है और ये जो है ये 100 से 3 कम है कि नहीं है? ये 6 कम है और ये 3 कम है। अब देखना जरा, 6 3 का क्या होता है? 6 3 का क्या होता है? 18। 6 3 का क्या होता है? 18। मतलब -6 और -3 का मल्टीप्लाई क्या होता है? 18। 3 कम कर दो तो क्या आएगा? 91 आएगा। इधर 6 कम कर दो तो क्या आएगा? 91 आएगा। दोनों कंडीशन में सेम आना चाहिए। क्या आएगा? 91। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9118। इसका मतलब समझ गया ना क्रॉस क्यों कर रहे हैं? क्रॉस इसलिए कर रहे हैं कि इसमें ये कम करोगे तो भी 91 आएगा, 6 उधर कम करोगे तो भी 91 आएगा। इसके लिए क्रॉस बोल रहा हूँ। नहीं तो तुम लोग बोलोगे सीधा सीधा क्यों नहीं कर देते? क्रॉस ही करना है, क्रॉस ध्यान रखना। आया समझ में? दादा हाँ या ना तो बोल दो। चलो आगे बताता हूँ आगे क्या होता है। अब ये तुम लोग 2 डिजिट वाला मल्टीप्लाई जानते हो, 3 डिजिट वाला मल्टीप्लाई जानते हो, 2 डिजिट वाला स्क्वायर, 2 डिजिट वाला क्यूब सब जानते हो। लेकिन एक बात बताओ, मान लो अगर मैं 297 में 281 का मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ,
चलो बताओ बेस क्या होगा इसका, बेस बता दो चलो, खाली बेस क्या होगा, बेस, बाकी का मैं देख लूंगा, बेस क्या होगा। वेरी गुड। जो लोग बेल बोल रहे हैं बेस 200 होगा, वो 200 अगर बेस बोलेंगे तो 200 से ज़्यादा नहीं हो जाएगा 97 और 81। आपको आता है 97 और 81 का मल्टीप्लाई, नहीं आता ना, तो आपको बेस क्या लेना है 300। 300 का बेस लोगे तो आसान हो जाएगा, 300 का बेस लोगे तो आसान हो जाएगा। देख लो कैसे आसान हो जाएगा, 300 से केवल 3 कम है और ये 300 से केवल 19 कम है। कितना कम है 19, दोनों का मल्टीप्लाई। अभी भी मैंने 1000 बोला है क्या, अगर नहीं बोला है 1000 तो मुझे मल्टीप्लाई 2 डिजिट में ही लेना है। -3 इंटू -19 प्लस का 57 होता है कि नहीं होता है, होता है ना, बोलो हाँ 57 होता है, तो 57 लिख दो, 2 डिजिट का है। अब या तो 19 कम कर दो या 3 कम कर दो। जब 19 कम करोगे तो भी 278 आएगा, जब 3 कम करोगे तो भी 278 आएगा। लेकिन दादा यहाँ पे एक बात समझ लेना, ये जो 278 है इसमें मल्टीप्लाई किसका करना है 3 का। क्यों करना है, क्योंकि बेस क्या था 300। अब तुम लोग बोलोगे कि 100 का बेस लिया था तो 1 का मल्टीप्लाई किया ही नहीं था। जब मैंने 100 का बेस लिया था तो 1 का मल्टीप्लाई किया ही नहीं था। क्यों नहीं किया था, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने पे वही आता है, इसलिए 1 का मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो मैंने क्या किया, जब 300 का बेस है तो 3 का मल्टीप्लाई किया, और 3 का मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा देख लो क्या होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 83457। कैसे होगा, 3 8 24, 27 3 81 और 2 83, तो 83457 इज द करेक्ट आंसर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कितना आसान हो गया, 297 और 281 का मल्टीप्लाई 83457। आंसर आ गया। आया समझ में कि नहीं आया, चलो बताओ। आया समझ में। अच्छा चलो आ गया ना, तो आ गया तो ये बताओ इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बता दो, चलो इसका आंसर बता दो। 309 और 312 इसका मल्टीपल बता दो, चलो बता दो, बताओ बताओ बताओ। बेस क्या लोगे 300। इतना टाइम नहीं लगता है, इतना टाइम होता है क्या, जब हम लोग इतनी इतनी अच्छी ट्रिक निकालना सीख गए तो फिर इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए। आंसर आ रहा है, देखो 2 अलग अलग आंसर आ रहे हैं, मेरे को एक ही आंसर चाहिए, अलग अलग आंसर नहीं चाहिए। 96408 आ रहा है, 65472 आ रहा है, देखते किसका करेक्ट है। निकाल के आंसर देना, ऐसा नहीं कहना छाप के दे देना, छाप के देने वाले बहुत हैं, लेने वाले भी बहुत हैं। छापना नहीं है, अपनी मेहनत से जो कमाओगे वही तुम पाओगे, वही चलेगा जिंदगी में। देखो 300 से कितना ज्यादा है 9, 300 से कितना ज्यादा है 12, तो 12 9 का तो क्या होता है बताओ, चलो 12 9 का क्या होता है 108, 12 9 का क्या होता है 108, 108 का हम लोग 08 लिखेंगे, 1 क्या हो जाएगा कैरी, 1 कैरी हो जाएगा, ध्यान में रखना 1 क्या हो जाएगा कैरी। क्यों हो जाएगा, क्योंकि मुझे जब 300 बोला गया है तो मैं मल्टीप्लाई को 2 डिजिट में ही लूंगा। मेरा 108 आ रहा है तो मैं 08 ही लूंगा, एक मेरा क्या हो जाएगा कैरी।
12 ऐड कर दो या 9 ऐड कर दो, 321 हो जाएगा। 321 में 3 का मल्टीप्लाई कर देना। 321 में 3 का मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि बेस आपका 300 है। तो 321 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 963। 963 और जो वन था, वन वन था ना, क्या था कैरी, कैरी क्या था, वन था। वन था तो वन 63 में ऐड हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 96408। आपका आंसर क्या हो जाएगा 96408। करेक्ट आंसर इज 96408। एक कहाँ से ऐड किया, तो एक कैसे ऐड किया, तो 108 का एक कैरी था, मल्टीप्लाई करने के बाद कैरी का काम सबसे लास्ट में ऐड करने का है, सबसे लास्ट में आप ऐड करना 96408। आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो इसका स्क्वायर निकाल दो। 729 का स्क्वायर निकालना है, बहुत इजी है। 729 का स्क्वायर निकालना है और आपके पास टाइम है 20 सेकेंड, 10 सेकेंड है। चलो 10 सेकेंड, 10 सेकेंड माना चाहिए। 531441, वेरी गुड यार, बहुत अच्छा, अच्छे से निकाल रहे हैं सब लोग आंसर। एक आंसर आया है 531441। और लोग बताओ, चलो और लोग बताओ, सब कॉपी मत करना, सब आंसर निकालो। चलो 729 का स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया है, बहुत सारे लोगों का आंसर सेम आ रहा है 531441। 29 ज़्यादा है तो 29 ज़्यादा लिख देंगे। 29 में 29 का मल्टीप्लाई करो। चलो 841 होता है कि नहीं होता है, 29 का स्क्वायर क्या होता है 841। 841 में क्या लिखोगे 41। 8 8 आपका क्या हो जाएगा कैरी। 29 में 29 ऐड कर दो तो 756। 756 में 7 का मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद ही आपको 8 ऐड करना है। मल्टीप्लाई कर लो, 7 6 42, 7 5 40, 7 5 35 एंड 4 39, 3 बचा 49 52। और यहाँ पे 8 ऐड करोगे, कहाँ पे, यहाँ पे 8 ऐड करोगे, है ना। 8 ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 4041। सॉरी, और तो 10। चलो 729 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर होता है 841। 841 का मैंने 41 लिख दिया। 41 इधर है, 41 इधर 8 कैरी। 29 में, सॉरी 29 में 29 ऐड करेंगे तो भैया 58 होगा। मैंने 56 गलत लिख दिया था, 58 होगा। 7 8 का 56 का 6, यहाँ पे हो जाएगा 4। 7 5 का 39, 13 35 एंड 5 40, यहाँ पे हो जाएगा 1। और यहाँ पे हो जाएगा 3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है 531441 इसका करेक्ट आंसर जो आप लोगों ने दिया। ठीक है, गलती होती है। 729, 729, 29 जो है आपका क्या है, ज़्यादा है 700 से, उसी हिसाब से आंसर आ जाएगा। चलो इसका आंसर दो।
687 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, जल्दी बताना, थोड़ा सा जल्दी। सिक्स एटी सेवन जो है किससे कितना कम है या किससे कितना ज़्यादा है? ज़्यादा बोलेंगे तो 87 ज़्यादा है 600 से। 87 का स्क्वायर याद है? नहीं याद है ना, तो फिर अपना कान पकड़ लो और बोल दो 700 से 13 कम है। क्या बोल दोगे? 700 से 13 कम है। तो 700 से 13 कम है, तो 700 से 13 कम है, तो 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 1 कैरी। 13 कम कर देना 687 में से, 687 में से 13 कम कर दोगे तो 674। 674 में 6 7 का मल्टीप्लाई जरूर करना। बेस क्या है आपका? बेस आपका 700 है, तो 7 का मल्टीप्लाई जरूर करना। बाद में 1 ऐड करेंगे, क्योंकि 1 किस चीज का है? 1 है आपका कैरी। 7 से उल्टा 28, 7 से उल्टा 49, 51, 42, 47, 69, 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9। तो आपका हो जाएगा आंसर 471969, सॉरी, हाँ 969, 471969। तो आस्था प्रभाकर 979। क्या है इसमें? 700 से 13 कम है, 700 से 13 कम है तो क्या है? 13 का स्क्वायर निकालना है। 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 होता है। 169 का 69 लिख जाओ, 1 कैरी। 1 कैरी है ना। अभी 13 कम कर दो, 13 कम कर देंगे तो 687 में से 13 कम कर दो, 674 हो जाएगा। 674 में 7 का मल्टीप्लाई क्यों करोगे? 700 का बेस मल्टीप्लाई करके जो कैरी बचा था वो कैरी ऐड कर देंगे, 471969 आ जाएगा। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, टाइपिंग मिस्टेक भी होता है, सब मिस्टेक होता है, सब मिस्टेक मालूम। लेकिन अपने को एग्जाम में गलत नहीं करना है, वहाँ पे जल्दी भी करना है और सही भी करना है। दूसरा ये है कि जो लोग सोच रहे हैं ना कि मेरा तो लॉकडाउन है, लॉकडाउन में मैं तो पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, कैसे पढ़ाई होगी, क्लास तो हो ही नहीं रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वो सब बातें हैं ना बेकार की, फालतू की बातें हैं सब। आप लोगों को क्या करना है लॉकडाउन में? लॉकडाउन में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो? अरे जो आप लॉकडाउन में पढ़ सकते हो ना, वो कहीं भी नहीं पढ़ सकते। आपको दिन भर घर पे रहना है, दिन भर घर पे बैठ के स्टडी करना है, प्रैक्टिस करना है, अपनी स्पीड को मेंटेन करना अपने। मैंने गेम दिया था आपको एक टेलीग्राम में, मैंने आप लोगों को गेम दिया था, वो गेम कितने लोगों ने खेला? वो गेम खेल करके मेरे को अगर वो आप लोग स्क्रीनशॉट भेजते या फिर अपना स्कोर का शेयर करते, आपस में कंपटीशन रखते, तो मैं आपको जरूर एक से एक गेम खिलाता उसमें। लेकिन मैं अभी आप लोगों से, हाँ अभी आप लोगों से मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करूँ उसको फॉलो जरूर करो प्लीज़। ये आपके भले के लिए है, आपके आपके अच्छे के लिए। लॉकडाउन में क्या करोगे यार आप? लॉकडाउन में आप लॉकडाउन को दोष मत दो, दोष अपने आप को देना अगर तुम बाद में सेलेक्ट नहीं होते हो। सबसे अच्छा पढ़ने का मौका है, पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, यही कहना चाहता हूँ। चलो अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा बताओ? क्या है बेस, क्या है यहाँ का बेस? क्या है? बेस 700 है, चलो बेस तो हो गया। अभी एक 700 से कम है, दूसरा 700 से ज़्यादा। एक 700 से कम है, दूसरा 700 से ज़्यादा। ज़्यादा है तो क्या? तो क्या? आंसर निकालो। बेस तो सबने बता दिया, चलो बेस में मान लिया, आंसर निकालो। बेस हो गया, बेस हो गया, आंसर निकालो। एक आंसर आया है 489831। आंसर नोट कर देता हूँ मैं, 489831। ज्योति, आकृति, पूजा, दिव्या, 4 जनों का आंसर सेम। इसका मतलब यही आंसर होना चाहिए 489831। चलो बता दूं क्या? अच्छा चलो बता दूं कि नहीं बता दूं? बता दो क्या, आगे बढ़ो।
एक एक दिन मैंने बोला बता दो, बाकी सब लोग आंसर निकाल के देते जा रहे हैं यार। वेरी गुड। रोहित यादव को पूछना है। चल रोहित देखो, ये 700 से कितना कम है? 13 कम है। और ये 700 से कितना ज़्यादा है? 13 ज़्यादा है। 700 से 13 कम है, 700 से 13 ज़्यादा है। 13 कम है, 13 ज़्यादा है। 13 और 13 का मल्टीप्लाई 169। 13 और 13 का मल्टीप्लाई क्या होगा? 169। लेकिन भैया ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई जो होगा माइनस आएगा। तो तुम क्या लिखोगे? -169। बिल्कुल बेझिझक निडर होकर के -169 लिख देना। लिख दोगे तो क्या होगा? आगे क्या करना? बेस क्या आपका? बेस है आपका 700। बेस क्या है आपका? 700। जब जब 100 अगर मतलब ये 700 है ना, तो जब 100 का बेस है तो 2 जीरो लगाना है। जब 1000 का बेस होता है तो 3 जीरो लगाते हैं। जब 100 का बेस है तो 2 जीरो लगाया है। तो 700 के बाद लगाया है। किसके बाद लगाया है? 700 के बाद 2 जीरो लगाया है। लेकिन 700 का बेस है तो 700 में 7 का मल्टीप्लाई जरूर होगा। 700 में 7 का मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा? 4900। 2 जीरो लगा हुआ था, -169। माइनस कर दो। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 1 गया 8, 9 8 4, तो 489831 जो बहुत सारे लोगों का आएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 489831। एक और दूसरा देते हैं। जिसको समझ में नहीं आया ना, वीडियो रिपीट करके देख लेना। और जब वीडियो रिपीट करोगे तो वहाँ पे लाइक ऑप्शन है, वो लाइक वाला भी दबा देना। सब्सक्राइब कर लेना। कितनी बार बोला है, लेकिन सब्सक्राइबर्स बढ़ ही नहीं रहे। कोई बात नहीं, बढ़ेंगे एक दिन। चलो, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 724 और इंटू में करता हूँ 720 676। टाइम स्टार्ट। मैं घड़ी देख रहा हूँ। 15 सेकंड में आंसर आना चाहिए। 15 सेकंड। चलो, 15 सेकंड में आंसर आया। 489424। 489424। 489424। कैसे होगा? 700 से कितना ज़्यादा है? 24। और 700 से कितना कम है? कम बोलोगे नहीं क्या? कम। 24 -24 और 24 का मल्टीप्लाई क्या होता है? चलो बताओ। 24 और 24 का मल्टीप्लाई 576 होता है, तो माइनस का 576 लिख देना। बेस क्या है? 700। 700 में 7 का मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि बेस 700 है तो 7 का मल्टीप्लाई करना है। जीरो कितने लेने हैं? 2। क्या हो जाएगा? 490000 माइनस 576 कर दो। 4 2 4 9 8 489424। बहुत सारे लोगों का आंसर आया है और आप लोगों का भी आंसर आया है। आया समझ में? चलो, इसके आगे बढ़ते हैं, है ना। ये तो हो गया। मान लो 1000। क्या है? 1000 स्क्वायर निकालना। निकाल लो। कितना है जल्दी बताओ। 10 सेकंड। 10 सेकंड आंसर। 10 सेकंड आंसर। 10 सेकंड में नहीं, 5 सेकंड में आंसर आना चाहिए। चलो, इसका आंसर 5 सेकंड में आना चाहिए। करेक्ट आंसर। शिवम वैश्य ने झंडा गाड़ दिया है।
जिन्होंने इसमें झंडा गाड़ दिया है, बहुत जल्दी आंसर दिया है, करेक्ट आंसर दिया है। चलो बता देता हूँ, लेकिन इससे पहले आप लोग ये बताओ, क्या ये 1000 से ज़्यादा है या 1000 से कम? ये 1000 से ज़्यादा है। ज़्यादा है तो 1018 में अगर 1018 का मल्टीप्लाई करना तो 18 जो है 1000 से ज़्यादा है। 18 18 जा 324, 18 का स्क्वायर क्या होता है 324। लेकिन एक बात बताओ, एक बात बताओ, 18 का स्क्वायर 324 होता है ना, तो जब मैंने बोला है कि 100 का बेस था तो मल्टीप्लाई कितने नंबर पे लिखते थे? तो बोलते बोलते थे 2 नंबर में। अभी मैं बोलूँगा 1000 है तो मल्टीप्लाई कितने नंबर में लिखोगे? तो तुम बोलना कि मैं मल्टीप्लाई 3 नंबर में लिखूंगा। क्या बोलोगे? 18 में 18 का मल्टीप्लाई करके मैं 3 नंबर में लिखूंगा। क्यों लिखूंगा? क्योंकि बेस मेरा 1000 है। बेस अगर 1000 है तो 1000 मतलब ये होता है ना, एक क्या लिखूंगा मैं 3 नंबर में लिखूंगा। 3 नंबर में लिखूंगा तो मैं 324 लिखूंगा। 324 मतलब 18 में 18 प्लस कर देंगे तो 1036324। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1036324। ठीक है, आया समझ में? 1000 का बेस है तो आया समझ में? चलो अब इसका आंसर दे दो फटाफट। फटाफट, विद इन 10 सेकेंड, टाइम स्टार्ट। मैं घड़ी देख रहा हूँ। चलो टाइम ओवर हो गया है, लेकिन आंसर किसी का नहीं आया। लेकिन आंसर में कभी अभी भी वेट कर रहा हूँ। आया एक जने का आंसर आया, पल्लवी शर्मा, ज्योति ज्योति जोशी का भी आया। अलग अलग आया नहीं, एकदम सेम आया, एकदम सेम। 1394757। आंसर क्या आ रहा है? 1394757। देख लेते हैं ना। अच्छा, कितने लोग ये वाला क्वेश्चन देखना चाहते हैं? चलो बताओ, कितने लोग ये वाला क्वेश्चन देखना चाहते हैं? दो दो ही लोग देखना चाहते हैं? 3 4 5 6 7 ही लोग? 8। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोगों को मम्मी भजिया बना के ला रही है, भजिया खानी हो। भजिया बाद में खा लेना, पहले क्वेश्चन कर लो। चलो 1200 से कितना कम है? हाँ, इसको 1000 से मत बोल देना। अगर 1000 से बोल दोगे तो 1000 से एक जो है 179 ज्यादा है, और दूसरा जो है 183 ज्यादा है। तो तुम्हें मालूम है 179 और 183 का मल्टीप्लाई करने के लिए तुम्हें कितना माथा खराब करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। तो तुम क्या बोलो? 1200। 1200 मतलब 1200। 100 मुंह में जैसे ही आया, जैसे मुंह से 100 बोलोगे तो क्या करोगे? मल्टीप्लाई 2 डिजिट में लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखेंगे। हाँ, 1200 से कितना कम है? 21। और ये 1200 से कितना कम है? 17। 1200 से 21 कम है, 1200 से 17 कम है। 17 में 21 का मल्टीप्लाई करो, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 और 1 35। 357। 357 का 357 नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि ये 1200 है, और 1200 बोले तो 100, 1200। तो ये 3 का एडिशन हम लोग बाद में करेंगे। 2 ही नंबर में लिखना है ना। जब 1200 बोला तो 2 ही नंबर में लिखना है। तो आपको क्या करना है? या तो 17 कम करना है या 21 कम करना है। 17 कम करना है या फिर 21 कम करना है। तो क्या होगा? 1161 62 62 1162
1162 तुम्हें बताया था। यहाँ पे मल्टीप्लाई किस चीज का करोगे? बेस क्या था? बेस क्या था? 1200। तो मल्टीप्लाई किस चीज का करोगे? 12। 12 का मल्टीप्लाई कर तो 12 दूनी 24, 12 छके 72, 72 और 2 74, 12 कम 12 7 19, 12 कम 12 और एक 13। ये जो 4 है 57 तो रहेगा। ये 4 है, ये 4 क्या बन जाएगा? 3, 4 और 3 7 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? क्योंकि 357 था, तो ये 4 क्या बन जाएगा? 7। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1394757, जो कि बहुत सारे लोगों ने दिया था आंसर। बहुत सारे नहीं, 3-4 लोगों ने दिया था। इतने सारे लोगों ने बोला कि बता दो, पूछना है। अभी मैंने बता दिया। अब तुम लोग ये बता दो समझ में आया कि नहीं? यस या नो में बता दो। धन्यवाद। बहुत सारे लोगों को समझ में आया। कोई भी ऐसा नहीं जिसको समझ में नहीं आया। और जिसको समझ में नहीं आया ना, वो वीडियो रिपीट करके देख लेना, बार बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। ऐसी कौन सी चीज़ है दुनिया की जो समझ में नहीं आई? और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग छोटी छोटी चीज़ें, बहुत बड़ी चीज़ नहीं कर रहे। चलो, अब अगर मान लो कि आपके पास ये है, मल्टीप्लाई, ऐसा मल्टीप्लाई है, ऐसा मल्टीप्लाई है, आंसर कैसे आएगा? विद इन 5 सेकंड में आना चाहिए। विद इन 5 सेकंड। मैं 10 सेकंड देता हूँ। टाइम स्टार्ट। टाइम स्टार्ट होने के पहले ही 5-10 सेकंड तो हो जाते हैं। आंसर चाहिए, मैं बोलूँगा तब नहीं, अपना आंसर निकाल लो। वन 440-59766। देखो, सिंपल है कि नहीं है? ये आंसर आया है, चेक करना पड़ेगा। चलो, ये 12,000 से कितना कम है? 13 कम है। और ये 12,000 से कितना जाता है? 18,000। धन्यवाद उन लोगों का जिन लोग समझ करके आंसर दे रहे हैं और जो लोग इस मेथड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, 18 ज्यादा 13 ज्यादा, 12,000 से 13 कम, और ये 12,000 से 18 ज्यादा, तो दोनों का मल्टीप्लाई किसमें आएगा? माइनस में आएगा कि नहीं आएगा? दोनों का मल्टीप्लाई माइनस में आएगा। 18 का 4, 18 का 18 और 5 23, तो बचाएगा -234। या तो 18 ऐड कर दो या 13 कम कर दो, तो क्या हो जाएगा? 12,005। जीरो कितने लगाओगे? 12,000 बोला है तो 1000 बार 12,000 के लिए यही बोलूंगा कि 1000 बोलूंगा तो 3 जीरो लगाने का। तो 12,005 के बाद 3 जीरो लगा देना। 12,005 के बाद क्या लगा दोगे? 3 जीरो लगा दोगे। और 12,005 में 12 का मल्टीप्लाई करना भूल मत जाना। भूल जाओगे तो क्वेश्चन का पूरा आंसर का कवर हो जाएगा। 12 12 60, 0, 144, 000, -234। आंसर आ जाएगा 693, 69279, 5014405976, 14405976। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 14405976। आया समझ में? आया समझ में? Yes, you can multiply. You can multiply also. बट मल्टीप्लाई में कितना टाइम लगेगा? बेस वाला मेथड से बताया आपको, ज़्यादा बड़ी चीज़ों को मल्टीप्लाई नहीं करना है।
बेस वाले मेथड में प्लस माइनस को ध्यान में रख के करना है। मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन कितना टाइम लगेगा मल्टीप्लाई में, वो भी जरा सोच के देखना। बेस वाले मेथड को यूज कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना है, वो आपके केवल और केवल सेंस ऑफ ह्यूमर के थ्रू मालूम पड़ेगा। मतलब आपका सेंस कहाँ पे काम कर रहा है। जैसे मान लो क्वेश्चन तुम कर रहे हो, बहुत सारे करते जा रहे हो, अचानक से आ गया ये 1197 12,018, तुम्हें वहाँ पे दिमाग लगाना है, यहाँ पे 12,000 वाला यूज हो जाएगा। इसको कहते हैं, हाँ इसी को कहते हैं कॉमन सेंस। कॉमन सेंस बोले तो सिक्स सेंस, यहाँ पे आपका काम करना चाहिए। दिमाग तुरंत क्लेवर, एकदम चलाक चलाक बुद्धि वाले ये होते हैं। यहाँ पे 12,000 वाला मेथड यूज आएगा तो मैं यही मेथड यूज करके आंसर निकालूंगा। चलो ये आया समझ में कि नहीं आया? आया समझ में? आप लोग अब आंसर निकाल सकते हो ना? चलो मुझे कम से कम 20 लोग इसका आंसर देना। ज्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, 20 लोग कम से कम होने चाहिए, लेकिन ज्यादा ज्यादा 50 भी लोग तो चलेगा, लेकिन कम से कम 20 लोगों का आंसर चाहिए मुझे इस चीज का। इसका स्क्वायर निकाल दो, 17,018। 20 लोगों का आंसर। ब्रेक करेंगे तो ये सेव होगी, सेव क्यों कर जाएगा? नहीं नहीं, उसको बंद कर देना, दूसरा दे। ये कहाँ पर है? देश का पेज रहेगा। हाँ चलो 17,018 का स्क्वायर होगा, 18 का स्क्वायर 324, 17,018 में 18 ऐड हो जाएगा 17,036, 17,036 में 17 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 324 का 324, 17 छके 102 का 2, 17 छके 51 और 10 61, 17 17 289। आपका आंसर हो जाएगा 289612324। देख लेना आपका आंसर क्या है। आया समझ में? चलिए स्क्वायर रूट निकालना जान लें। स्क्वायर रूट निकालना जान लें। क्या था आपका ये? 28361238 28361238 इसका स्क्वायर रूट निकालो। चलो इसका स्क्वायर रूट निकालना है। वैसे आपका आंसर क्या आना चाहिए? अभी जस्ट आपने इसका स्क्वायर निकाला था, इसका स्क्वायर निकाला था, इसका स्क्वायर निकाला था ना, या इसका अंडर रूट निकाला तो क्या आना चाहिए? सिंपल सी बात है।
17,018 आएगा। चलिए छोटी छोटी चीजों से बताता हूँ, फिर इतनी बड़ी चीज करें। छोटी छोटी चीजों से बताता हूँ। मान लो इसका अंडर रूट निकालना है 144 का अंडर रूट। 144 का अंडर रूट के लिए सबसे पहले क्या ध्यान में रखोगे, ये जो 4 है ये 2 के स्क्वायर में भी होता है और 8 के स्क्वायर में भी होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64। तो देखो जरा 2 के स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है, मतलब यूनिट डिजिट क्या आता है 4 आता है, और 8 का स्क्वायर क्या है 64। यूनिट डिजिट क्या है 4 है, मतलब ये तो 2 का हो सकता है या फिर 8 का हो सकता है। स्टेप 1 में यही करोगे, या तो 2 का हो सकता है या फिर 8 का हो सकता है। तो 4 के लिए मैंने 2 लिख दिया या फिर 8 लिख दिया। 2 डिजिट छोड़ देना, 2 डिजिट बोले तो 44, 44 को छोड़ देना, क्या बचा आपके पास 1 बचा ना। ये 1 बचा है तो इस 1 के लिए सोचेंगे 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1। 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 का स्क्वायर होता है 4। तो देखो या तो बराबर वाली चीज ले लेना या कम वाला चलेगा, लेकिन ज्यादा वाला नहीं चलेगा। मतलब ये 2 का स्क्वायर 4, 4 के लिए जो 2 लोगे ना वो नहीं चलेगा, 1 चलेगा। तो ये 1 लिखते हैं। आपका आंसर या तो 12 होगा या 18 होगा, या तो क्या होगा 12 या फिर क्या होगा 18। लेकिन बीच में क्या है, बीच में क्या है 15 है। 15 है तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, मतलब जिसके पीछे 5 है उसके लिए 25 लगता है, और 1 का मल्टीप्लाई जिसमें हो जाता है 2 में, 1 2 जा 2। तो 15 का स्क्वायर क्या होगा 225 इस मेथड से। 5 वाला मेथड एक बार और बता देता हूँ। मान लो 75 का स्क्वायर निकालना है, 75 का स्क्वायर निकालना है तो 5 के लिए क्या होगा 25 होगा, और 7 का मल्टीप्लाई 7 से बड़ा क्या होता है 8 होता है। 7 से बड़ा क्या होता है 8 होता है। 7 8 जा, ये सिंपल सा आंसर हो जाएगा 75 का स्क्वायर। मान लो 85 का स्क्वायर निकालना है, 85 का स्क्वायर निकालना है तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 से। 8 का मल्टीप्लाई किससे होगा 9 से, 8 9 जा 72। तो 115 का निकालना इजी है ना, 5 का स्क्वायर 25, 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा 2 से, तो 1 2 जा 2। ये बताओ ये जो चीज है 144 225 से कम है कि ज्यादा है। बोलोगे कम है, कम है तो हमारा आंसर कम वाला है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12। चलो और आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं। मान लो इसका अंडर रूट निकालना है 7084। ये सामने वाली पेड़ दिखे हमका बंदर आया हाँ रात को। हाँ तो बंदर तो पता ही नहीं वो पूछना बहुत पूछ के एकदम शुरू हो गया लगभग ये सालों की सुबह तो हम लोग नींद खुल गई तो देखे नीचे सारा आम पड़ गया। हम लोग जाकर ऊपर अब इन लोग को नीचे किसी को पता भी नहीं चला चुपचाप ये अभी तो अब गिरने का भी सब ठीक है ना, अगर फूटता नहीं तो हम उसको ये करने के लिए दे देते मतलब पकने कोई तो ऐड होना चाहिए। चलिए 4 के लिए क्या लोगे, 4 के लिए क्या लोगे 2, या फिर क्या लोगे 8, क्योंकि 2 का स्क्वायर में भी 4 होता है, 8 का स्क्वायर में 64 होता है। 2 नंबर छोड़ देना 70। 70 के लिए क्या लोगे 8 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है। मैंने क्या कहा था कम वाला ले लेना, बराबर वाला ले लेना, लेकिन ज्यादा वाला मत लेना। तो मैं 8 ले लूंगा। बीच में क्या है 85। 85 का स्क्वायर क्या होता है 25 तो हो गई, 8 9, 8 में 9 का मल्टीप्लाई, ये चीज कम है कि ज्यादा है 7084 7225 से कम है कि ज्यादा है, कम है ना, तब आंसर कम वाला 82 है। ठीक है
जल्दी फटाफट इसका आंसर दो, फटाफट। क्या आएगा इसका आंसर? अरे इतना टाइम नहीं लगता बता। करेक्ट है, तो 1 के लिए या तो 1 लोगे या 9 लोगे, 1 लोगे या फिर 9 लोगे, 2 नंबर छोड़ देना। दूसरा स्टेप क्या है, 2 नंबर छोड़ देना, जो भी बचेगा आपके पास वो ये है 140 है। 141 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 11 का क्या होता है 120, 11 लोगों की 12, 11 लेंगे। बीच में क्या है 115, 115 का स्क्वायर क्या होता है 5 के लिए क्या लोगे 25, 11 का 12 में मल्टीप्लाई, 11 का 12 में मल्टीप्लाई 132। ये चीज कम है कि ज्यादा है, तो बोलोगे ज्यादा है, ज्यादा है तो ज्यादा वाला आंसर 119, 119 इसका करेक्ट आंसर। आया समझ में? थ्री का क्यूब क्या होता है? 27 होता है, 27 क्यूब निकालना है, समझना है। ओके 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 ओके, क्यूब समझना है ना, क्यूब की तरफ चले। चलो 3 का निकल गया, 9 का होता, 9 का होता। अरे बाप रे, 729 करेक्ट आंसर, बहुत सारे लोगों ने दिया। चलो 15 का बता, 15 का बता। वेरी गुड, 375, 15 का क्यूब भी याद है। मतलब जो हमने बताया था कि आपको 21 तक क्यूब याद करना है, आप लोगों ने याद किया है, और याद किया है तो इसका आंसर दे दो। दे दो, वेरी गुड, 9 2, चलो वेरी नाइस, इतने ही जल्दी इसका आंसर दे दो, जितनी जल्दी बाकी सब चीज़ों का दिया है उतनी जल्दी इसका आंसर दे दो, उतनी ही जल्दी देना शर्त ही है। 24389, 24389, रिंकी मौर्य 24389। चलो सीखना है, चलो बोलो मुझे नहीं सीखना है। कितने लोग हैं जिन्हें नहीं सीखना है? रिंकी मौर्य को नहीं सीखना है? आप लोगों को 21 तक क्यूब याद होना चाहिए, और बाकी क्यूब तो कहीं तक के भी निकालने आना चाहिए। स्क्वायर कहीं तक के निकालने आना आ गया, आ ही गया, क्यूब भी कहीं तक के भी निकालने आना चाहिए। अरे रिंकी मौर्य कभी बोल रहा हूँ यस सर, कभी बोल रहा हूँ नो सर। सीखना है कि नहीं सीखना है?
स्वामी नायक। ट्वेंटी वन तक याद होना चाहिए। चलो 29 का क्यूब निकाल लेते हैं। आपको तो ये मालूम होगा ना कि 9 का क्यूब क्या होता है। मैंने 9 का क्यूब लिखा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 9 का क्यूब होता है 729, वही। और 2 का क्यूब क्या होता है? 2 का क्यूब 8। देखो 29 में 2 का क्यूब क्या लिखा? 8 लिखा। और 9 का क्यूब में क्या लिखा? 729। 729 में जस्ट 9 के ऊपर एक क्रॉस लगा देना। ये क्रॉस मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, ये क्रॉस जीरो। क्रॉस क्या है? ये एज इक्वल टू जीरो। लेकिन 2 क्या है? 2 का क्यूब क्या लिखा? 8। देखो 2 कौन सी पोजीशन में है? टेंस पोजीशन में, दहाई नंबर पे। दहाई नंबर में मतलब ये 20 है। तो 20 है, तो 20 के लिए हम लोग 20 का क्यूब लिखेंगे। मतलब 2 के आगे अगर एक नंबर है तो हम लोग 3 जीरो लगाएंगे। 2 के आगे 2 नंबर होता तो हम लोग 6 जीरो लगाते हैं। एक नंबर है मतलब 20 का क्यूब है, ऊपर हम लोग 20 का क्यूब लिख रहे हैं, मतलब 8000 लिख रहे हैं, और नीचे 9 का क्यूब लिख रहे हैं, 729। इतना लिखना है, इतना लिखना है। लिखने के बाद यहाँ लगा दो एक घंटा। स्टेप 2, स्टेप 1 में ये सब है, और ये सब लिखने में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल कॉमन सेंस है, बिल्कुल सिंपल चीज। ये लिखने में प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। लेकिन स्टेप 2 जब लिखेंगे तो स्टेप 2 में क्या लिखेंगे? ये जो दिख रहा है ना, आपस में मल्टीप्लाई करोगे। 2 9 जा, बोलो 2 9 जा 18, 18 3 जा 54। 2 9 जा 18, 18 3 जा 54। आपका स्टेप 2 में क्या आया? 54। और और स्टेप 2 खत्म। स्टेप 1 क्या था? ये सब लिखना था। स्टेप 2 क्या है? 2 9 जा 18, 18 3 जा 54, 54 लिख दिया। स्टेप 2 खत्म। स्टेप 3 अब क्या लिखना है? अब क्या लिखना है? स्टेप 3 लिखना है। स्टेप 3 देख लो, याद रख लेना। स्टेप 3 में हम लोग 29 और ये जो मल्टीप्लाई आया है अपना, 29 और ये जो मल्टीप्लाई आया है, 29 और मल्टीप्लाई क्या आया है? 54। तो 29 और 54 का मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखना है, इस जगह पे आपको 29 और 54 का मल्टीप्लाई लिखना है। लिखे? 29 4 जा 116, 116 का 6 11 बचा। 29 5 जा 145, 145 एंड 112 156। 9 8 3 9 8 3 4 2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 24389। बाद में क्या करना है? एडिशन। एडिशन बाद में क्या करना है? एडिशन। 0 9 6 और 2 8, 6 और 7 13 का 3, 8 और 5 13 और 1 14, 1 और 1 2, 2 4 3 8 9। ट्वेंटी नाइन का क्यूब निकालना आया समझ में? मैं इसके बाद 2 बार और क्यूब निकालना बताऊंगा। तीसरे बार आपको पूछूंगा, आप लोगों को बताना पड़ेगा, है ना? मैं 2 बार और बताऊंगा। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? कितने लोग चाहते हैं रिपीट करूं? कितने लोग चाहते हैं रिपीट किया जाए? लॉकडाउन है ना,
लॉकडाउन में क्या चाहिए? एक सपोर्ट, एक राह, एक रास्ता, जिस रास्ते पे चला जा सके, वो रास्ता बताने वाला। कैसे बता रहा हूँ वो रास्ता? ऑनलाइन के थ्रू। इस रास्ते पे चलो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। अगर टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर रहा हूँ, सुनना जरा ध्यान से सुन लेना एक बार, पढ़ाई तो हम लोग करते ही हैं, करते भी रहेंगे। अगर टेलीग्राम ग्रुप में मैं कोई मैसेज कर रहा हूँ कि आपका लेक्चर इतनी बजे है, तो तुम लोग उस टाइम पर अपने घर पे बैठ के ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकते। उस टाइम पर अपने घर पे बैठ के ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकते। कर सकते हो, सिंपल है बिल्कुल। ग्रुप ज्वाइन करना है, मैं जो बता रहा हूँ वो करना है, थोड़ा पढ़ना है, थोड़ा पढ़ाना है, और आपस में मिलजुल कर चलना है। लॉकडाउन में 2 तरह की चीज़ें बता दी है मेरे को 2 तरह की चीज़ें बता दी है लॉकडाउन में। एक तो वो जो साथ में चलना जानते हैं, और जो साथ में चलना जानते हैं वही अंत तक साथ में रहेंगे और सक्सेस भी होंगे। और दूसरी वो जिन लोगों ने साथ छोड़ा भी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोगों ने साथ छोड़ा है। कुछ लोग हैं जिन्होंने साथ छोड़ा है, कुछ लोग हैं जिन्होंने पकड़ के रखा है। जिन्होंने पकड़ के रखा है वही मंजिल तक पहुँचे, क्योंकि मंजिल तक वही पहुँचाएगा जो मंजिल पर है। ध्यान रखना, जो मंजिल पर है वही मंजिल तक पहुँचाएगा। ठीक है? तो मेरे साथ और भी लोग जुड़ेंगे आगे, और भी टीचर्स आएंगे। अभी हमारे पास फैसिलिटी इतनी ही है कि हम लोग आपस में मिल के शेयर कर रहे हैं, लेकिन आप लोग हमारी बात को ध्यान रखना। साथ निभाना ज़रूरी है, अंडरस्टैंडिंग है। एक अंडरस्टैंडिंग को लेकर के चलना है कि ये एक ऐसा पोजीशन है जिसमें हम अगर साथ नहीं देंगे तो खुद तो गड्ढे में गिरेंगे ही, दूसरों को भी ले डूबेंगे। और ऐसा कुछ लोगों ने किया है ना? तो आप लोग उस चीज़ की टेंशन बिल्कुल मत लो। अगर आप लोग साथ में हो तो साथ में आगे बढ़ेंगे और पूरा काम करेंगे, कंप्लीट करेंगे। चलो एक बार और बता देता हूँ। 97 का अगर क्यूब निकालना है, 97 बहुत बड़ा हो जाएगा, 71 का निकालना, 71 का निकालना। 71 का क्यूब निकालने के लिए 1 का क्यूब मैंने लिख दिया, छोटा सा है। 1 का क्यूब 1, एक क्रॉस लगा। 7 का क्यूब क्या होता है? बड़ा सा, 3 4। जीरो कितने लगाओगे? एक नंबर है ना, जीरो 3 नंबर। 7 1 का 7, क्यूब निकालना। 7 1 का 7, 7 1 का 7, 3 जा 21। हमारा ये क्या आना चाहिए? जितने भी नंबर दिख रहे हैं सबका मल्टीप्लाई कर लेना। 7 1 का 7, 7 3 जा 21, 21 लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखना है? 21 और 71 का मल्टीप्लाई। 21 1 जा 21, 2 बचेगा। 21 से 1 जा 147 और 2 149। ये लिख देना 1197553। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 357911। आए समझ में? एडिशन है यार, एडिशन नहीं समझा क्या? एडिशन नहीं समझा क्या? एडिशन है। 0 + 1 1, 0 1 1, 0 9 9, 3 4 7, 4 1 5, 3 का 3। आया समझ में? चलो 97 का क्यूब निकाल लेते हैं। 97 का क्यूब में 7 का क्यूब क्या होगा? 3 4 3। क्रॉस लगाओगे जैसा कि मैंने बोला था, क्रॉस लगाओगे आप 3 के ऊपर। 9 7 जा 63, 63 3 जा 189, 63 3 जा 9 7 जा 63, 63 3 जा 189। मल्टीप्लाई यहाँ पे लिखना है, लेकिन यहाँ पे 9 का क्यूब लिखना। 9 का क्यूब 729, 3 0। यहाँ पे लिखना मल्टीप्लाई। 97 और 189 का मल्टीप्लाई यहाँ पे लिख लो। 9 7 का 63, 9 9 का 81,
मल्टीप्लाई आ गया, देखो मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे एडिशन कर देना 7 6 0 1 8, आपका आंसर क्या था 810673। गड़बड़ है क्या कहीं? एक बार और देख लो 97 और 189 का मल्टीप्लाई 9 7 63 9 9 81 6 87 87 और 57 56 143 14 बचा 14 प्लस 72 86 86 प्लस 7 92। ये आएगा करेक्ट आंसर। हमने 8 3 कम लिखा था, अब देख लो 3 7 6 9 3 2 2 1 3 1 1 4 7 8 5 एक और इसका निकालो 96 का 9 का क्या क्या होगा 729 जीरो कितना लगाएंगे 3 क्रॉस कितना लगाएंगे 1 6 का क्यूब क्या होगा 216 9 6 जा 54 54 3 जा 162 162 में 96 का मल्टीप्लाई हो गया 162 में 96 का मल्टीप्लाई 96 2 जा 192 का 19 बचा 96 6 जा 76 प्लस 19 595 59 बचा 96 बन जा 96 69 56 159 आंसर क्या हो जाएगा 3 7 9 5 4 5 3 8 7 1 8। ये आंसर मैच हो रहा है 884736 करेक्ट है। चलो स्क्वायर निकालना क्या क्यूब निकालना क्या क्यूब में, चलो ये बताओ ये कैसा निकालोगे। मान लो अगर इसका क्यूब निकालना बताओ इसका क्यूब क्या होगा। जल्दी बताना 198 में 198 का क्यूब निकालना है, कैसे निकालेंगे। आंसर आया 705672। आंसर आया 705672। रिंकी मौर्य का आंसर 705672। और बताओ 7762 392 7762 392। और बताओ
चलो मैं बता देता हूँ, इसमें ब्रेकअप दोगे, ब्रेकअप क्या दोगे, 19 एंड 8 का, क्योंकि आपको 19 और 8 का क्यूब याद है। 8 का क्यूब क्या होगा, 8 का क्यूब क्या होता है बताओ, चलो 512। 8 का क्यूब क्या होता है, 512, 512, यहाँ पे क्रॉस लगा देना। 19 8 का क्या होता है, 19 का क्यूब लिख दो, 19 का क्यूब क्या होता है, और जीरो कितने लगाएंगे, 3, क्योंकि 19 का आगे एक ही नंबर है, ध्यान में रखना 19 का आगे एक ही नंबर है तो जीरो 3 ही लगाएंगे। 19 8 का कितना होगा, 19 8 का होगा 152, 152 में 3 का मल्टीप्लाई, ध्यान में रखना है ना, 19 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 152, 152 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 456, होता है ना। 152 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 456, 456 में यहाँ पे क्या लिखना है, 456 एंड 198 का मल्टीप्लाई, सिंपल है बिल्कुल। 6 is 48, 6 9 54, 458 एंड 40 98, 9 बचा 15, 45 60, 25 92, 9 बचा 14, 36 50, 5 बचा 9। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 9 3 2 6 8 9 7 7 डबल 7 6 2 3 9। डबल 7 6 2 3 9 2 इज द करेक्ट आंसर। आपका आंसर क्या जाएगा, डबल 7 6 2 3 9। पूजा कुमारी ने, रिंकी मौर्य ने, वर्षा, वर्षा अभी आया समझ में आपको, चेंज हो गया ना, वंश 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 आया समझ में आपको। चलो इसी में और देखते हैं, मान लो अगर इसका क्यों निकालना है, टू 1 9 का, निकाल लो, आंसर दे दो। दस 503 459। चलो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, आप लोगों ने इस तरह से किया होगा 21 और 9 लेकर के, आप लोगों ने इसी तरह से किया होगा 21 और 9 लेकर के। मैं इसको 2 और 19 लेके करता हूँ, क्या करता हूँ 2 और 19 लेके। 19 का क्यूब मेरे को याद है, जैसा कि मैं लिख देता हूँ, 19 का क्यूब होता है 6859, और 2 का क्यूब याद है, 2 का क्यूब क्या होता है, अलग तरीके से करा रहा हूँ तो ध्यान दे लेना अच्छे से। 2 का क्यूब क्या होता है, 2 के आगे कितने नंबर है, 2 के आगे 2 नंबर है। जब एक नंबर होता था तो मैं जीरो कितने लगाता था, 3। जब 2 नंबर है तो मैं जीरो कितने लगाऊंगा, जब 2 नंबर है तो जीरो कितने लगाऊंगा, 6। जब एक नंबर होता तो मैं क्रॉस कितना लगाता था, क्रॉस यहाँ पे जो क्रॉस लगाता था इन दोनों के बीच में कितना लगाता था, 1। लेकिन जब 2 नंबर है तो मैं क्रॉस कितने लगाऊंगा, 2। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई पहले क्या करता था, 21 में 9 का, फिर 3 का। लेकिन यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 2 में 19 का, 2 में 19 का क्या हो जाएगा, 38। 38 3 जा
38 3 दा बताओ, 38 3 दा 114। यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई किसका लिखूंगा, 114 और 219 का मल्टीप्लाई लिखूंगा। 2194 जा 2194 जा मतलब 438 876 876 का 6 87 बचा, 219 और 87 306 30 बचा, 219 और 30 249 9 5 4 3 0 5 11 3 7 10 10503459। तो मजा आया? ये दूसरे वाले स्टेप से तुमने अपने स्टेप से निकाला था 21 और 9 लेकर के, मैंने कौन से स्टेप से निकाला, 2 और 19 लेकर के निकाल दिया। तो 2 और 19 लेकर निकाला तो कोई प्रॉब्लम आया? 2 और 19 में बस ध्यान में क्या रखना है, जब 2 के आगे 2 नंबर है तो 8 के आगे 6 जीरो लगाना है, मतलब ऊपर 200 का क्यूब लगाना है। और जब 2 नंबर है तो क्रॉस भी कितना लगाना है, 2 लगाना है। जब 2 नंबर है तो क्रॉस भी कितना लगाना है, 2। बाकी अपना सेम है सब कुछ। 2 में 19 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई, फिर जो भी आएगा उसको मल्टीप्लाई करके एडिशन। 10503459 इसका करेक्ट आंसर। आया सभी को समझ में, हाँ या ना बोलो। चलो ऐसी और ट्रिक्स मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कंटिन्यू रहने दो, क्योंकि है ना अभी आधा घंटे बचा। तो अभी क्या पढ़ाना है? ऐसे ही